हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज से हम लोग एक नया चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, संख्या पद्धति से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल शुरुआती चैप्टर है। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि ये लेक्चर हमारा जो रहेगा आपका यूपीएसआई स्पेशल है। यूपीएसआई के लिए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं। यूपीएसआई में जितनी जो चैप्टर हैं उसके हिसाब से, और आपका ये रेलवे का जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी, यानी कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा। साथ साथ में बता दें, आने वाली वैकेंसी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूपी लेखपाल आ रही वैकेंसी और उसमें यूपीएसआई बिल्कुल सेम सिलेबस रहेगा। लगभग एक दो चैप्टर को छोड़कर बात कर लें। और आपके ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छी बात है। और आपके जो हमारे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट हैं यूपी टेट और सी टेट, तो बता दें अगर आप इस लेक्चर को ज्वाइन कर ले गए तो आपके 30 में 30 और 20 में 20 आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे इस लेक्चर के, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर से बहुत सारे सवाल करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको समस्या हो, कैसी समस्या वो हम बता दें, क्योंकि आपने कभी अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको समस्या होगी। लेकिन अगर हालांकि आपने हमसे भी एक दो बार पढ़ लिया है तो आपको नहीं समस्या होगी। और इतने क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि आप भी क्या याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो इसीलिए आपका किसी भी एग्जाम्स लगा हो, कोई भी एग्जाम लगा हो, अगर उसमें मैथ्स नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है तो आप ये क्लास बिल्कुल मत छोड़ना। आपके लिए डेली बेसिस पर आधा एक घंटा जो भी मेरा प्रयास रह पाएगा, जो भी मैं कोशिश कर पाऊंगा टाइम निकाल के, वो मैं आपके साथ जरूर जो है व्यतीत करूंगा। मुझे भी आपके साथ अच्छा बहुत लगता है। तो ध्यान रखना है, आपका काम यह है कि आप हमारे लेक्चर को शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं पहली बार आए हैं तो जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर था इसलिए मैंने पहली बार इतनी बातें बताई आपको, और बाकी आप ऐसे चलते रहेंगे कंटिन्यू। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि संख्या 8, 9, 6, 7, 4, 3 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना होगा। तो हमसे पूछा गया है 8 संख्या क्या है, 8, 9, 6, 7, 4, 3 में जी, तो इसमें आपसे पूछा गया है 6 का स्थानीय मान जातीय मान। तो ध्यान रखिएगा, 6 का जो स्थानीय मान होता है वो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दें। 6 का स्थानीय मान, जिस भी अंक का आपको स्थानीय मान चाहिए हो तो उस अंक को वैसे ही लिख लो, और उसके इधर साइड में जितने अंक बचे हुए हैं उतने जीरो लगा लो इधर पीछे, या यूं कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर जितने अंक बच जाएं। तो 7 एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 जीरो आपको लगाने हैं। और 6 का स्थानीय मान ये हो चुका है। अब आपसे पूछा गया जातीय मान का अंतर। तो जातीय मान कैसे निकलता है, जिस भी अंक का जातीय मान पूछेंगे उसका जातीय मान उतना ही होता है। तो 6 का जातीय मान 6, और इसमें आपको अंतर करना है, तो अंतर का साइन लगा के यहाँ पर घटा देना है। तो देखो 10 में से हासिल लेंगे ना, तो 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ बचा होगा 9, और यहाँ बचा होगा 9, और यहाँ बचे होंगे 5। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5994, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। ओके, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहा गया है संख्या 7, 2, 8, 4, 5, 8, 1 में 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। यानी कि यहाँ पर 8 दो बार आया है, देखो एक यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है। 8 दो बार आया है, तो इसमें 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया, यानी कि दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है, तो हम लोग पेज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे। इसमें 8 का स्थानीय मान, देखो ये 8 लिख लिया हमने, और आप 8 8 लिख लिया है, तो 8 में देखो कितने अंक बचे, 1 2 3 4 अंक, तो 4 अंक यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 8 1 2 3 4 अंक इधर हैं। अब ये वाला 8 लिखो, और इसके 8 के बाद कितने अंक हैं, तो आप देख रहे होंगे इसके 8 के बाद एक अंक है, तो एक जीरो लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग इसमें डिफरेंस करेंगे क्योंकि अंतर पूछा गया है, तो जीरो का जीरो अंतर होता है, और 10 में से 8 जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे आपके 2 बच जाएंगे, और यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पर बचेगा 9, और ये वाला बचेगा 7। तो आपका आ जाएगा 79920, 79920। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही करके हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे और सारा टॉपिक आपका क्लियर यहाँ से होता जाएगा। गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? तो देखो, इसमें इकाई का अंक अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए आप कैसे करेंगे? देखो, जब कभी भी गुणा में आ जाए तो इकाई अंक देखो पीछे से गुणा कर लेते हैं। 7 × 21, अब 21 आ चुका है, 21 का तुम्हें 1 लेना है, पूरा 21 नहीं लेना। फिर 8 एकम 8, 8 आ चुका है, 8 में 4 से गुणा करना है, 8 चौको 32, और 32 का इकाई अंक क्या होता है? 2, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन। अब देखो, इसमें इकाई का अंक अगर आपसे पूछे तो कैसे करोगे? देखो, इसमें इकाई का अंक पूछे तो कैसे करोगे? 7 की घात 105 में इकाई का अंक पूछा गया है, तो देखो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो जितनी भी पावर हो, हम डायरेक्टली आपको कुछ भी ज़्यादा थ्योरी और ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने वाला कोई कुछ नहीं बताएंगे, सीधे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो आप देखिए, जो पावर हो उसमें आप 4 से भाग कर लो, जो पावर हो उसमें आप क्या भाग कर लेंगे? 4 से भाग कर लेंगे। अब देखो क्या बचेगा, 4 दूनी 8, बच गए कितने? 2, हो गए 5, फिर 4 से भाग करो, 4 × 24, बचा कितना? 1। अब जो ये शेष 1 बचा है, इस शेष को ध्यान रखना है आपको, जो ये शेष 1 बचा है। तो अगर ये एक शेष बचा है, 4 दूनी 8, बचे होंगे 2, हो गए 25, 4 × 24, बचा 1। अब एक शेष ये 7 के ऊपर लगा दो, यानी कि 7 की घात 1, और 7 की घात 1 का मतलब होता है 7 की गुणा 1 बार, मतलब पूरा 7, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, 5 देखिए। अब कह रहे हैं मैं इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन भी दिखा देते हैं आपको। चलो, तो 5 नंबर देखिएगा। अब इकाई अंक पूछ रहे हैं, तो अब हम जान चुके हैं कि हमें पावर्स में भाग करनी पड़ती है 4 से। और देखो, अगर आप 65 में 4 से भाग कर रहे हैं तो आपको 16 का पता हो, तो 16 चौको 64, यानी कि बचेगा 1। तो 3 की घात 1, मतलब यहाँ लिख देते हैं, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है, या 1 लिख भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखो 59 है, आप पता है 56, 14 चौको 56, बचेगा 3, और 6 की घात 3 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 6 की घात 3, 6 की घात 3 का मतलब होता है 6 की 3 बार गुणा, और अगर आप 6 की 3 बार गुणा करें तो 6 × 6 × 6 होगा, और 6 6 36 होता है, और फिर 6 6 36 216 होता है। लास्ट का अंक कितना आएगा? 6। और एक चीज़ और हम बता दें कि 6 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो, अब की बार ध्यान रखना, 6 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो, इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो देखो 6 के ऊपर 59 पावर है, तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। हम अगर याद होगा तो तुरंत हम लोग कर पाएंगे। अब देखो 7 के ऊपर 71 है, अब 7 के ऊपर 71 है, और हम लोग 4 से भाग करेंगे 71 को, तो जब 71 से 4 से भाग करेंगे तो 68 तो पूरा जाएगा, 17 चौको 68 होता है, नहीं तो आप भाग कर लीजिए भाई। 4 एकम 4, बचे कितने? 3। अब हो गए 31, और 4 7 28, बचे कितने? 3। यानी कि 7 के ऊपर कितना लगाना है हमको? 3। 7 के ऊपर 3 लगाओ, इसका मतलब होता है 7 की 3 बार गुणा, 7 7 49 343 आपको आता होगा। तो 3 इकाई अंक कितना आया? 3, वही 3 यहाँ लिख लो। अब देखो गुणा कर लेते हैं, 6 × 3 = 18, 18 के, या ऐसे कर लो, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 54, और 54 के इकाई अंक कितना होता है? 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, तो अभी आप सिखा रहे हैं, बाकी आप देखो इसको तुरंत कर सकते थे। इकाई अंक इसका 6 हो जाएगा, और यहाँ देखो इसका इकाई अंक 3 है, तो 6 × 3 = 18, पूरे इस पूरे का 8 हो चुका है। अब इस 7 का चेक कर लो, बचेगा 3, क्योंकि 72 होता तो 18 को पूरा भाग चला जाता, बचेगा 3, और 7 7 343, इसका मतलब इसका इकाई अंक आएगा 3, और इधर आ चुका था 8, 8 × 3 = 24, 24 का इकाई अंक कितना? 4। राइट आंसर सी हो जाता है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा गया है इतनी में इकाई का अंक क्या होगा? तो बड़े अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। आप इनमें हो सकता है फंसें या ना फंसें, शुरुआती सवाल हैं। धीरे धीरे आपका लेवल इतना बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोग लेवल वाइज चल रहे हैं बड़े अच्छे से। अब देखो 7 की घात 95 है, तो 95 में भाग करना है। तो अगर आप जानते हो 92 होता है तो पूरा भाग चला जाता है। 95 में भाग करके देखो 4 से, और 4 दूनी 8, बचा 1, हो गए 15, और 15 में 4 से भाग करोगे, 4 × 3 = 12, बचे कितने? 3। और 7 के ऊपर 3 अभी आपको बताया, इकाई अंक कितना आएगा? 3 आएगा। 7 7 49 347 भाई, -3 58 है। अगर 58 को आप 4 से भाग कर रहे हैं तो आपको हाँ जो शेष बचेगा वो, अच्छा शेष लेना होता है, ये नहीं समझना कितनी बार गया वो ले लो, गड़बड़ हो जाएगा। 4 से भाग करोगे 56 में पूरा चला जाएगा, इसका मतलब शेष बचेंगे 2,
और 2 लगाएंगे 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर होता है 3 3 9, मतलब यहाँ हो जाएगा 9। अब देखना यहाँ पर गलती बच्चे करते हैं, 9 में से 3 लगाएं और ये लगा देंगे सी वाला ऑप्शन, देखो ऑप्शन भी रखा है, गलती हो जाएगी। अब ये 3 है, इसके आगे कुछ तो अंक होगा, उससे हम हासिल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 13, और 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। बी का राइट आंसर हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, यहाँ अगर कम आ जाए और इधर ज़्यादा आ जाए तो इधर से एक हासिल लेना। अब जैसे यहाँ पर 4 होते तो हम यहाँ 14 कर लेते, 5 होते तो 15 कर लेते, 6 होते तो 16 कर लेते, 7 होते तो 17 कर लेते, सिंपल सी बात है। अब कोई भी अंक को हासिल तो इधर से ले ही सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं, मैं इकाई का अंक क्या होगा, बहुत अच्छी बात है, 754 है। एक चीज़ और बता दें हम आपको कि अगर आपको 4 से भाग करना है तो लास्ट के 2 डिजिट भाग कर लो, लास्ट के 2 अंकों में भाग कर लो, पूरी संख्या में 4 से भाग हो जाएगा, भले यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या दी गई हो, बस आपको लास्ट के 2 अंकों में भाग करना होता है, समझ लो वो 4 से पूरा भाग हो चुका है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 54 में हमको 4 से भाग करना है तो 4 से भाग करते हैं, तो 4 एकम 4 बच गया, 1 होगा 14, 4 3 12 बच गए 2। अब आप वैसे भी जानते हैं 13 चौकू 52 होते हैं, 52 2 54, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब शेष भी 2 बचेगा, या भाग करके देख लीजिए। अब 2 बचा है, अब 7 के ऊपर आप 2 लगाओगे, पीछे वाला अंक देना, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो 7 की घात 2, तो 7 की घात 2 कितना होता है, 7 की घात 2 होता है 49, इसका मतलब इकाई अंक कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि 7 का आंसर हो गया बी वाला। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, बहुत ही आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे यहाँ पर, उम्मीद है ऐसी ही हम आपसे कर रहे हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, 8 में देखिए। अब देखो इतना सारा बड़ा सवाल है, का इकाई अंक बताइए। अब एक चीज यहाँ पर समझ लो, ये सवाल 1 सेकंड का है, कैसे। अब देखो यहाँ पर इकाई अंक यहाँ 4 है, देखो लास्ट, अच्छा इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 1 है। अच्छा देखो लास्ट में एक चीज़ और बता दें, अगर कभी भी 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो उसका इकाई अंक 1 रहेगा, 0 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो उसका इकाई अंक 0 रहेगा, 6 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, और ऐसे ही एक हो गया 6, 0 हो गया, 6 हो गया, और 1 हो गया 5। 5 के ऊपर चाहे जितनी घात हो तो इकाई अंक कितना रहेगा, 5। तो कौन कौन से डिजिट निकल के आया, 0 1 और 5 6, इनके ऊपर आप इकाई अंक चाहे इतना रख लो, ये क्या रहेंगे, ये उतने ही रहेंगे। तो ध्यान दो, ये लिखा हुआ है 5 लास्ट में, तो 5 लिखा हुआ है, 5 के ऊपर चाहे इतनी पावर हो इकाई अंक कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ 4, अब 4 के ऊपर घात है कितनी भी हो, 4 के ऊपर घात कितनी भी हो, लेकिन आएगा या तो 6 आएगा या तो जो है देखो सम ही आएगा। देखो 4 के ऊपर अगर घात 1 होगी तो 4 आएगा, 4 के ऊपर घात 2 होगी तो 4 चक्कू 16 6 आएगा लास्ट में, 4 के ऊपर घात 3 होगी तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 लास्ट में 4 आएगा, 4 के ऊपर घात 4 होगी, अच्छा 4 होगी नहीं, तो ध्यान रखना कभी भी अगर एक केस ऐसा भी फंसेगा जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, शेष 0 बचेगा। जब शेष 0 बचे तो उस केस में ध्यान रखना उस 0 को नहीं लिखना है, घात के ऊपर 4 लगाना है, ये चीज़ आप ध्यान रख के चलते रहना। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा वहाँ पर हम बता देंगे। तो 64 4 चौको 16 256 फिर 6 आएगा। अब ध्यान रखना हमेशा मतलब सम ही बचेगा। अब आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ 4 बचा है और यहाँ पर 5 बचा है, तो 4 पंचे 20, और अगर इकाई अंक कहीं 0 बन रहा है तो लास्ट उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा, 8 का ए आंसर हो जाएगा। इसको 1 सेकंड में कैसे करते हैं पहचान लो, ये 5 है तो इकाई अंक 5 आएगा। अब ढूंढो पूरी सीरीज में कहीं पर अगर सम संख्या बन रही हो, तो देखो 4 है, अगर सम का वर्ग करोगे तो सम ही आएगा भैया, अगर यहाँ सम का वर्ग करोगे सम ही आएगा। तो जो भी सम है यानी कि सम गुणे 5, सम क्या होता है 2 4 6 8 10, जब गुणा करोगे तो लास्ट में 0 बनेगा, और 0 से कहीं गुणा करते चला जाओ लास्ट में आपको इकाई अंक 0 ही मिलेगा। ये चीज़ आप समझ के चलिएगा। नहीं समझ में आए तो आप हमें, जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वही है 9935001225 पर। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। बहुत ही सरल वाली बात हो जाएगी, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अभाज्य संख्या सी है, 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना है ये प्रथम अभाज्य संख्या है, प्रथम सम संख्या भी है, ये दोनों भी आप ध्यान रख सकना। अच्छा बहुत लोग जो है दिमाग में लगा सकते हैं सर ये 2 से कट रही है इसलिए प्रथम अभाज्य संख्या नहीं होगी 1 होगी, बहुत से लोग 3 लगा देते हैं, तो गलती मत करना। चलो अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ा लेते हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अब एक चीज़ और समझो, मेरी क्लास का फ़ायदा, मेरी क्लास में फ़ायदा ये है, एक तो लाइव नहीं है,
अच्छा, लाइव होने से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो फ़ायदा ये समझ लीजिए आप, पहले तो ये समझ लीजिए, अपना फ़ायदा समझो, अपना आपका फ़ायदा किस में होता है। तो देखो, फ़ायदा ये है कि आपको मैं ना तो कमेंट देखता हूँ कि किसके क्या कमेंट है, टू द पॉइंट पढ़ाते हुए चला जाता हूँ, और आपका इससे टाइम नहीं वेस्ट होता है, आपका यानी कि टाइम नहीं जाता है। आपको जो चीज़ें आती हैं वो आप बढ़ा सकते हैं आगे। अच्छा, लाइव में क्या होता है, आपको जो चीज़ें आती नहीं हैं उसको आगे आप नहीं बढ़ा सकते हैं। एक तो स्लो चलता है, और हमारा लेक्चर आप एक पॉइंट जैसे 1 से लेकर 1.5 पर देख सकते हो, 2 पर देख सकते हो, इसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है। लेकिन मैं इतनी तेज़ी से बोलता हूँ, आप 1.5 से 2 पर देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं इतना धीमे धीमे भी पढ़ाता नहीं हूँ। तो चलिए, तो आप इसको बनाए रखिएगा, मज़ा आ जाएगा। लास्ट में इतने क्वेश्चन कराऊंगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपको आती तो हो, इसका कोई फार्मूला नहीं है अभाज्य संख्याओं का योग का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखो, पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं है, फिर 11। तो 5 लेनी थी, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। तो जोड़ लो, 2 3 5, 5 10 और 7 17 और 11, 17 प्लस 11, 17 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 28। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा, एक चीज़ और बता दें यहीं पर, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, और 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। ये रट लो, मैंने रटी हैं, आप भी रटो। अरे, ये तो सवाल ही आ गया। अच्छा, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 15। रटा पड़ा है भाई, रटा। देखो, ये तो सवाल ही आ गया, जैसे कहते ही सवाल आ गया। 11 का बी राइट आंसर हो गया भाई, मजा आ गई। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो भाई, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 2 से भाग ना जाए, नहीं सॉरी, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से ना कटे, ऐसे समझ लो, ठीक है। 33 तो कटती है, 3 से 81 भी कटती है, 27 ये भी कटती है, 97 नहीं कटती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, बड़े अच्छे सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो निम्नलिखित, देखो ऐसे ग्रुप डी में बहुत आएगा आपका, ग्रुप डी में ऐसे ना समझना, ऐसे सवाल बहुत आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है वो बतानी है। तो देखो, 31 है, 61 है, 71 भी है, 91 नहीं है, 63 91 होती है, तो कट गई। तो ये डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो क्या मस्त मस्त सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। आइए इससे चेक कर सकते हैं कौन सी संख्या अभाज्य है। तो वो अभाज्य संख्या होती है जो किसी से कटे ना। अब आप जानते हैं 17 सत्ते 119, सॉरी, यहाँ चेक कर लीजिए। अब आप अगर पहाड़ा आता है 119 किससे कटती है, तो ये 7 से कट जाएगी। तो देखो भाई, 7 एकम 7 बचे 4, हो गए 49, 17 सत्ते 119 होते हैं, ये तो गलत हो गया। अच्छा, ये देखो 187 किसी से कटती है क्या, तो 187 चेक करो, फिर जो है 247 चेक करो। अगर ये सब कट जाएं तो समझ लेना इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इसको कई बार कहते हैं कि भाई पता कैसे करें कि ये मतलब कितने से कटेगी। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। चलो, एक तरीका बताते हैं इसका। देखो, इसका एक तरीका है, जैसे ये 187 है, तो 187 ध्यान रखना, इसके ऊपर का एक वर्ग सोचो। 187 के ऊपर वर्ग होता है 196, तो 196 का वर्गमूल लो। 196 का वर्गमूल होता है 14। मतलब अगर ये 14 से कट गई तो कट गई, नहीं तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो देखो, 2 से तो चेक नहीं करना क्योंकि लास्ट में 7 है। 3 से चेक करो तो 6 का 18 नहीं कटेगा। 4 से नहीं चेक करना क्योंकि 2 से नहीं कटी। 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी क्योंकि 2 से नहीं कटी। 7 से चेक करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचे कितने 4, हो गए 47, तो 7 से भी नहीं कटी। 8 से नहीं कटेगी क्योंकि 2 से नहीं कटी भैया। अब 8 से 9 से नहीं कटेगी क्योंकि 3 से नहीं कटी। 10 से नहीं चेक करना क्योंकि 2 से नहीं कटी, क्योंकि 10 से कटेगी वो संख्या 2 से पक्का कटेगी, ठीक है। 11 से चेक करो, 11 एकम 11, बचे कितने 7, हो गए 77, 11 से 77, इसका मतलब ये तो कट गई 11 से। अब देखो कितना बेस्ट तरीका बता दिया हमने आपको, ठीक है। अच्छा, 247 ये नहीं कटेगी पक्का, हो सकता है कट जाए, चलो चेक कर लो। 247 है तो 256 सोचो, वर्ग 200, इसे ऊपर का सोचो, 256 का वर्गमूल लो 16, ये संख्या 16 तक पक्का कट जाएगी। अगर नहीं कटी तो ये भाज्य हो जाएगी। तो देखो, 2 से नहीं चेक करना है, 3 से करो, 3 8 24 नहीं कटी, 7 बज गए। और 4 से नहीं चेक करना है, 5 से नहीं चेक करना है, 6 से नहीं करना, 7 से चेक करो, 7 3 21, बचे 3, हो गए 37, नहीं कटेगी 7 से। अब 8 से नहीं चेक करना, 9 से नहीं चेक करना, 10 से नहीं करना, 11 से चेक कर लो, 11 दूनी 22, बचे 2, हो गए 27, नहीं कटेगी 11 से। 12 से नहीं कटेगी क्योंकि 2 से नहीं कटी, या 3 से नहीं कटी, या 6 से नहीं कटी, भाई 12 से तभी कटेगी जो 2 3 4 6। 13 से चेक कर लो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 होते तो बढ़ जाए, 13 एकम 13, बचे कितने 11, हो गया 17। 13 नेमा 117, ये तो कट गई भाई, ये तो कट गई। तो अब समझ लो, ये तो कट गई, तो हमारा 13 नेमा 117 हो गया, समझ गए। तो ये तो कट गई भाई।
तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो अभाज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी संख्याएं भाज्य हैं, अभाज्य कोई इसमें से नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा बंधु मेरे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? फिर वही कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए हम आपको घर के लिए होमवर्क दे देते हैं, कुछ होमवर्क भी आप दे देंगे, बिल्कुल एक जैसे सवाल को हम आपके लिए होमवर्क भी दे देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा भी साथ दीजिएगा। वैसे ही चेक कर लेना है, सभी को चेक कर लो, और जो संख्या नहीं कटे तो आप समझ लेना, जैसे ये 7 से कट रही, 7 दूनी 14, बचे 2, हो गए 21, 7 21, ये तो कट गई। ऐसे ही जो ना कटे वो वाले बताना है, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, आप चेक कर लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको भी। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताना, ऐसे लिखना कमेंट बॉक्स में 15 का ए या बी या सी या डी ऐसे करके लिखना। चलिए अगले सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए सवाल नंबर 16। तो देखो 16 में है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो पहले तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है कौन सी? वो है 102, क्योंकि 102 से अगर एक भी आप नीचे जाओगे तो 99 आ जाएगा, ये 2 अंकों की है। तो 3 अंकों से ऊपर बढ़ो। अब देखो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखो अब 103 है कि 107 है, 109 है, या इनमें से कोई नहीं है। अब देखो 101 पहले चेक कर लो, अगर ये कट गई तो ठीक है, नहीं तो फिर यही हमारी हो जाएगी आंसर, फिर हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 101 को चेक करो, 101 से ऊपर का लो वर्ग जो है। अब देखो वैसे 10 का तो होता है 11, 121, 11 तक ये पक्का कट जाएगी, अगर नहीं कटी तो यही भाज्य हो जाएगा, फिर हमारा यही आंसर हो जाएगा, और वो इनमें से है नहीं कोई। तो 3 से चेक, 2 से चेक नहीं करने, लास्ट में 1 है। 3 से 3 3 बचा 11, नहीं हो पाएगा। 4 से नहीं चेक करना, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से चेक कर लो, 7 एकम 7, बचे 3 होगा 31, नहीं कटेगा। 8 से नहीं करना, 9 से नहीं करना, 10 से नहीं करना, 11 से कर लो, 11 से कटेगी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो गया भैया डी। बहुत अच्छे सवाल है कि ये तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी गई, वो इनमें से कोई नहीं थी। अगला है, यदि a तथा b दो विषम संख्याएं हों तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी? कह रहे हैं कि यदि a और b दो विषम संख्या है, मतलब ये a और b दो विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सम संख्या होगी? अब देखो अगर आप दो विषम संख्याओं को जोड़ते हो तो क्या आपको सम संख्या मिलती है? तो आइए चेक कर लेते हैं। जैसे हम कोई दो विषम संख्या ले लो अपने पास से, जैसे हमने ले ली 3 + 5, ये विषम संख्या है, तो 5 3 8, तो ये तो यार सम मिल गई। तो और हमसे पूछ भी रहे हैं सम संख्या कौन सी होगी, तो राइट आंसर ए हो गया। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो एक और ले लो, जैसे हमने ले लिया 7 और 1 9, 9 7 16, ये भी सम है। एक और भी सम ले लो भाई, दो विषम संख्या लेनी है, उनको जोड़ लेना है ऑप्शन ए के हिसाब से। तो एक 19 और 2 ले लो, सॉरी ये तो सम है, 19 और 3 ले लो, 19 3 22 होता है, ये भी सम है। तो राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऊपर थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? क्या जानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो कैसे, ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट से निकलेगा। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? मतलब अगर हम इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो हम उस संख्या का वर्ग करें वो नहीं हो सकती, तो इसको हम ऑप्शन से बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आप सोचोगे क्या सर जी ने रट रखा है क्या? मैं कहेंगे नहीं भाई, मैंने तो सीखा है, आपको भी सिखा देते हैं। कैसे? आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लो, आपको लास्ट में जिंदगी में 2 नहीं मिलेंगे, जो ये लिखे हुए हैं 2, इससे हमने पहचान लिया है, क्योंकि लास्ट में 1 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है। आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लो, जितनी भी संसार में संख्या हैं, आप उसके लास्ट में 2 लगा के ले आके दिखा लो। अब देख लो, वर्क करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखो, वर्क करके दिखा देते हैं। यहाँ से दिख रहा है, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, और फिर 4 का वर्ग होता है 16, और 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, और 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, और 9 का वर्ग होता है 81, और 10 का वर्ग आप सभी लोग जानते हैं 100 होता है। अब अगर आप 11 का करोगे तो रिपीट मारेगा, 11 का होता है 121, देखो ये रिपीट मारेगा आप। तो इसीलिए दुनिया में जितनी संख्याएं थी उन सबका वर्ग हो चुका है 1 से 10 तक में, दुनिया की जितनी संख्याएं सबका वर्ग हो गया। अब देखो लास्ट में कहीं 2 आया है, यहाँ तो 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 25 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 2 आया, 0 आया। क्या कहीं भी 2 आया? कहीं नहीं 2 आया। तो समझ लो, पहचान लो, कभी भी 2 नहीं आएगा,
कभी भी 3 नहीं आएगा, कभी भी 7 नहीं आएगा, कभी 8 नहीं आएगा। इनको पहचान लो, मैंने इनको रटा है। अब कोई भी संख्याएं आती हैं मैं तुरंत कर लेता हूं कि किसी भी संख्या का वर्ग करो, लास्ट में ये नहीं आना चाहिए, अगर जिसमें आ रहा है वो संख्या गलत है। ठीक, समझ गए? चलो हम इसी में थ्योरी बताते चल रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? देखो 5 है लास्ट में, हो सकता है, 1 है, हो सकता है, 7 पकड़ गई, सी ऑप्शन है। वाह क्या सवाल है, 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं, मजा आ गया भाई। अगला आ जाइए, अब तो ये विभाज्य वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखते हैं, इसमें भी कह रहे हैं यदि संख्या 517, ये स्टार है, इसमें खाली जगह भरना है, 324 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? और ये ऑप्शन है 0, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें भैया, अगर 3 से कोई संख्या विभक्त है तो उसके अंकों का योग 3 से विभक्त होगा। क्या? अंकों का योग 3 से विभक्त होगा। ये आप रट के रखो और समझ के रखो। थोड़ा सा पेज बदल देते हैं भाई। देखो लेक्चर को शेयर भाई जरूर कर देना, बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ और टाइम निकाल के भाई, है ना। देखो, अगर कोई संख्या 3 से विभक्त हो रही है, इसका मतलब उसके अंकों का योग भी 3 से कटेगा, तो उसके अंकों को जोड़ लो। 5 और 1 6 और 7 6 13, ये छोड़ दो खाली जगह भी, 13 और 3 16 और 2 18 और 4 22। मतलब 22 में कितना जोड़ें कि 3 से कट जाए? तो 22 में कितना जोड़ दोगे भाई? 2 जोड़ दो 22 में, 22 2 24 हो जाएगा, 24 3 से कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए? इतना सिंपल सा सवाल है। अब एक तरीका हम तुम्हें और बताते हैं। देखो 5 और 1 6, ये तो 3 से कट ही गए थे, तो इनको कहाँ ढोए ढोए घूमे हुए, तो ये काट दो। 4 और 2 6, ये भी कट गए थे। अब बचे 7 और 3, 7 3 10, 10 में कितना जोड़े 3 से कट जाए? 2 जोड़ो, 10 10 2 12 होता है, 3 से कटा, 3 चौको 12। तो ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कभी कभार ज़्यादा बड़ी वैल्यू देते हैं, ऐसा करके आप ध्यान रख सकते हो। अगला सवाल कह रहे हैं यदि संख्या 4 8 1 डैश मतलब खाली जगह 6 7 9 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो सेम रूल है 3 और 9 का, कि तीनों का रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो पूरी पूरी संख्या 9 से कटेगी, और अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो पूरी पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो इनको भी जोड़ लो भाई। 8 4 और 8 12 और 1 13 और 6 19 और 7 26 और 3 26 और 3 कितना हो जाएगा आपका 29। 29 में कितना जोड़ें कि वो 9 से कट जाए? तो 29 में अगर आप 2 जोड़ोगे 31 बनेगा नहीं, 29 में 5 जोड़ोगे 34 बनेगा नहीं, 29 में 6 जोड़ोगे 35, 35 9 से कटता नहीं, 29 में 7 जोड़ो, 29 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36, और वो होता है 9 चौक 36। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 21 का डी हो जाएगा। समझ गए बात? अच्छा ऐसे देख लो, 8 और 1 हटा दो 9, क्योंकि इनको तो ढोना बेकार है। तो 4 और 6 4 10, 10 में से 1 हटा दो, 10 में से 9 हटा दो, बचा 1। अब 1 जोड़ दो तुम किस में? 7 में, हो गया 8, 8 और 3 11, 11 में से 9 हटा दो, बचे 2। 2 में कितना जोड़ेगी 9 से कट जाए? 7 जोड़ दो भाई, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ये हटा सकते हैं, बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है, हाँ। अच्छा 11 का रूल अलग है, 3 और 9 का रूल लगेगा जो ये हमने बताया है, 11 में नहीं लगेगा, 11 में ये नहीं लग पाएगा भाई, 11 का रूल अलग है। तो 11 का क्या रूल है वो आइए हम आपको समझा देते हैं। थोड़ी सी हमको स्पेस भी चाहिए होगी इस सवाल के लिए। अच्छा एक तो तरीका है भाई 11 से भाग करने लगो, रख रख के ऑप्शन देख लो, जो 11 से कट जाए वही अपना आंसर हो जाएगा, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। चलो देखो, अब 11 का रूल ये होता है कि सम और विषम जो इसके स्थान होते हैं उनका योग, उनका जो अंतर है वो या तो 0 आ जाए या 11 का कोई गुणन आ जाए, जैसे 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। तो हम भी यही करेंगे, सम स्थानों को जोड़ लेते हैं। देखो ये विषम है स्थान 6, 1 1 छोड़ दो, इनको जोड़ लो, तो 6 और 5 11 और 2 13 और 9 22, तो ये हो गया 22। ठीक है, इधर रखो 22, बाकी ये स्टार को छोड़ दो अभी। 7 और 1 8, 8 प्लस एक्स, इनका अंतर करो, या तो जो है क्या आ जाए 0 आ जाए 11 आ जाए, तो पहला ऑप्शन रख दो, तो 3 रखो दो, 8 3 11 हो जाएगा, और 22 में से 11 आ जाएगा 11, ये तो पहले ही ऑप्शन बन गया, तो पहले ही सही हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, ये भी 8 2 10 हो जाएंगे, 12 22 में से 10 जाएगा 12 बचेगा, जो कि 11 से कटेगा नहीं, ये अरे पे ऑप्शन हो गया, कहाँ चक्कर पड़ोगे। तो 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखो 3, ये रूल है। क्या क्या रूल है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि पहले तो पीछे से क्या करना है तुम्हें, सिंपल सा सम विषम के चक्कर में पीछे से एक जोड़ना स्टार्ट करो, एक अंक छोड़ के सभी जोड़ डालो, और जो छूटे वाले वो जोड़ दो, उनको दोनों का अंतर 11 से करने डिवाइड करने के लिए अब ऑप्शन रख के देखो, जो ऑप्शन हमारा 11 से कटेगा या 0 आ जाए, या तो 11 से कटने वाला कोई ऑप्शन आ जाए, तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही सवाल अगला है, ये तो 8 से विभाजित है। चलो भाई 8 से विभाजित है, तो ध्यान दो 8 का रूल क्या है। तो देखो हम बताते हैं कुछ रूल आपको। 2 से विभाजित करना है तो लास्ट का 1 अंक चेक कर लो, 4 से विभाजित करना है तो लास्ट के 2 अंक, 8 से लास्ट के 3 अंक, 16 से लास्ट के 4 अंक, और 32 से लास्ट के 5 अंक। ये रट रखा है, आप भी रटो, ठीक है। दरअसल ये ऐसा कुछ सिस्टम है कि 2 की घात 1 1 होती है, 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इसीलिए लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, इसीलिए लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं। 16 की 2 की घात 4 लिखते हैं, इसीलिए लास्ट के 4 अंक। 32 को 2 की घात 5, इसीलिए लास्ट के 5 अंक, जो कि हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलो अब देखो लास्ट 8 है, लास्ट के 3 अंक चेक करना है, यानी कि 6 और स्टार ये 2 कट जाए। अब ऑप्शन रख के देख लो भाई, या तो ऐसा सोच लो कि जो है यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन रखते हैं जो हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाए। तो देखो यहाँ पर 61 रखो, तो 8 से काटो, 8 सते 56, 8 सते 56 जो है बचा कितना। अगर आप 61 रखोगे तो 5 बचे होंगे 52, वो कि 8 से नहीं कटता। अब 2 रखो, 8 सते 56 बचे होंगे 2, हो गए 22, सॉरी जो है बचे होंगे 8 से 56 बचे 6, हो गए होंगे 62, वो भी नहीं कटते। अब आप कितना रखोगे 3, तो 8 सते 56 बचे 7, हो गए 72, 8 नहीं 72, तो राइट आंसर हो गया सी। यानी कि आप 3 रख दो यहाँ पर, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 6 3 2। अब 8 से काटो, 8 से काटो भाई, 8 सते 56 बचे कितने 7, यहाँ पर लिख देते बचे कितने 7, और ये लिखे 2, तो 8 नहीं 72, पूरा कट गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 23 का राइट आंसर होगा सी। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में देखिए कहा जा रहा है यदि संख्या ये खाली जगह है पूर्णतः 72 से विभक्त हो तो स्टार के न्यूनतम मान क्या होगा। अगर ये संख्या 72 से कटी, भाई जान समझ लेना। देखो 72 से तो भाग हम नहीं कर सकते, हम अपना दिमाग लगा सकते हैं जो कि हमारे पास है। 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 72 को लिखेंगे 9 गुणे 8। या तो एक तरीका ये लगा लो कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, अगर जो संख्या 72 से कटेगी वो पक्का 9 से कटेगी। या तो 9 वाला रूल लगा लो, या तो 8 वाला। 9 वाला सरल लगता है तो वो लगाओ। तो 4 और 2 6 और 5 11, 11 से 9 हटा दो बचे 2, 7 2 9, 9 हटा दो। 3 में कितना जोड़ दें कि वो 9 से कट जाए, 3 में आप 6 जोड़ दो भाई। तो राइट आंसर यहाँ सी लग रहा है, बहुत ही गजब का आंसर है 24 का सी। आप समझ लो 72 से भाग हो चुका है, हो गया काम, ठीक है। सोई जी हाँ, चलो अगला है कि 4 4 5 6 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 से अगर आपको पूर्णतः विभाजित करना है तो फिर वही बात जोड़ेंगे, या तो ये 2 वाला रूल लगा लो या तो 3 वाला लगा लो, ठीक है। अब 3 वाला लगाओ, देखो कैसे, इन सबका अंकों का योग 3 से कटेगा। तो 4 और 4 8 और 5 13, ये सबको क्यों ढो रहे हो, इसको हटा दो। 4 और 4 8 हटा दो, बचे 6 हटा दो, क्योंकि 3 से कट रहा है 6। तो या तो ऐसा कर सकते हैं, 6 हटा दो बचेंगे 2, तो 5 2 7, फिर 6 हटा दो बचेगा 1। अब 6 और 1 7, 7 में से 6 हटा दो बचेगा 1। 1 में क्या जोड़ दें कि वो 3 से कट जाए, 2 जोड़ दो। 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया फिर से समझाते हैं। देखो करना क्या है, 4 4 5 6 सभी को जोड़ डालो, क्योंकि इसमें भाग 6 से जाना चाहिए। अब जिस संख्या में भाग 6 से जाएगा उस संख्या में पक्का भाग पहले 3 से जाएगा, तभी तो 6 से जाएगा। अब 3 का रूल लगा दो भाई, 4 और 4 8, 5 13 और 6 19। 19 में कितना जोड़ें कि 3 से कट जाए, 19 में 2 जोड़ दो, ये ऑप्शन दिख रहे हैं। तो 19 2 21 हो जाएगा, तो 21 3 से कटता, 3 27, ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। ओके, आप भी सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इतना तो आप क्लियर होंगे, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। कहा जा रहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये तो लासा मासा का सवाल है, फिलहाल यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखो लासा मासा में बहुत डिटेल में चलेंगे। तो 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या लिखना है पहले तो 4 अंक हुए 5 6,
3 3 6 अंक हो गए। अब फिर इसमें 11 से भाग करना है, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 1000 में से 999 घटाओगे बचेगा 1, ये ना जाने का 0, पहले 0 नोट करेंगे, फिर ना जाने का 0, फिर ये लगाएंगे। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर हम तुम्हें सीधे बताते हैं, वैसे तो वहाँ कॉन्सेप्ट बताएंगे, यहाँ पर हम लोग जब छोटी से छोटी संख्या बतानी हो तो एक भाग ज़्यादा बार ले जाते हैं, तो एक भाग ज़्यादा बार ले जाओगे तो यहाँ हो जाएंगे 111। अब देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, इन 11 को क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, बस सिंपल से ही कॉन्सेप्ट है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 3 3 6 अंकों की संख्या में 11 जोड़ देना है, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 जीरो ऐसे ही लगा दो और ये 1, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 3 बार 0 1 1, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 1 3 बार 0 1 1, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब कभी भी छोटी छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट आए तो छोटी छोटी जो जितने अंकों के हैं वो लिख लो, और उसमें जितने भाग करना चाहें वो कर लो, लास्ट में भाग एक ज़्यादा बार करना है, और फिर देख लेना है जो ये कितना ज़्यादा है, जैसे लास्ट में देखना ये 100 है, 11 कितना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा हो उसी में जोड़ दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, किसी को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 27 है, कहा जा रहा है 13,601 में से कम क्या घटाएं कि शेष संख्या जो है 87 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इसमें से कौन सी संख्या घटाएं जो ये वाली संख्या 87 जो है पूर्णतः कट जाए, तो जो संख्या जिससे पूर्णतः कटेगी उससे पूरा पूरा भाग होगा, तो 27 से इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 87 से इसमें भाग करिए, 13,601 में भाग करिए, तो देखो कितनी बार जाएगा, तो पहले तो ये एक बार जाएगा, 87 कम 87, तो 16 में से 7 जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पर नोट कर लेते हैं 0। अब इसमें गेस करेंगे, तो अगर ये 90 होते तो ये 5 9 अपने 45 450, तो 5 बार ऐसा लग रहा है, 5 से 35 के 5 यहाँ से लगे कितना 3, 5 × 40 और 3 × 43, बहुत अच्छा। तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 8 में से 3 गए 5, ये 555 हो चुका है, यहाँ से 1 नोट कर लो। अब ये 6 बार लगभग, तो 6 से भाग करेंगे तो 6 7 42 के 2, और 6 7 42 के 2 यहाँ से लग गया 4, 6 8 48 और 4 52, बहुत सही। तो 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9, 11 में से 2 जाएगा 9, बचेगा यहाँ पर 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये जो 29 एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, तो इन 29 एक्स्ट्रा को हटा दो, आपकी संख्या पूरी 87 से कट जाएगी। तो 29, ये देखो ये 29 वाले, ये 29 घटा दो, है कहीं पे 29, हाँ है ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आप इसमें 29 से घटा दीजिए, आपका कोई टेंशन जो टेंशन है आपको खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल ऐसा भी आएगा, उस संख्या में कितना जोड़ें कि 87 से पूरा घट जाए, तो ये चीज़ कमाल की हो जाएगी। तो देखो, अब जब कितना जोड़ें तो एक ज़्यादा बार भाग ले जाना, देखो 6 की जगह आप एक 7 बार ले जाना, आपको यहीं पर थोड़ा बता देते हैं। तो देखो 7 बार ले जाएंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और 7 8 56 और 4 60 हो जाएगा, यानी कि संख्या में 609 चाहिए थी, है हमारे पास 500 जो है 51, कितना कम रह गया, तो 609 551 घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, ये 58 हमारे पास कम है। अब इस 58 को कितना जोड़ें, 58 को जोड़ो, आपकी संख्या जो है 87 से पूरी कट जाएगी, अगर ऐसे जोड़ने वाला सवाल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। टोटल हम लोग इसमें 30 सवाल लगभग करेंगे, लगभग में, तो काफ़ी रहेगा ये भी। चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कहा जा रहा है भाग के एक, ये सवाल जो है पता है लासा मासा के हैं, और ये संख्या पद्धति में सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, जितनी कॉन्सेप्ट है, तो देखो कितना मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है, यदि शेष फल इतना हो तो ये कितना होगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, तो भाज्य कितना होगा, तो एक फार्मूला हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान रखना। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, यानी कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना, अगर भागफल x होगा तो भाजक हो जाएगा 10x, यही तो कहा जा रहा है। कह रहे हैं भाजक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का कितना है 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है ये वाला। और हमको लास्ट में देखो ये शेषफल दिया गया है, तो शेषफल दिया गया है 46, ये 46 लिख लो। ठीक है, अब जो ये भाजक है ये शेषफल का तो 5 गुना है, ये तो हमने ऐसे लिख लिया था, तो ये शेषफल तो लास्ट में दिया गया 46, और ये जो भाजक है ये शेषफल का तो 5 गुना है, भागफल का 10 गुना है, तो पहले तो इसका 5 गुना करो, 5 × 30, 5 × 20 और 3 23, मतलब 3, ये भाजक कितना है 230 है, और ये किसी का 10 गुना है,
किसका 10 गुना है? 23 का गुना है भाई। देखो भागफल अगर भागफल 23 होगा, 23 का 10 गुना कितना होता है? 230, मतलब ये 230 है प्लस 46, आपका लो आंसर आ गया। पहले तो 23 की गुना होती है 529, लिख देते हैं 529, और ये 0 प्लस 46, तो 0 में 6 जोड़ दोगे 6, और 9 में 4 जोड़ दोगे 9 4 13, और 2 और 1 हासिल हो जाएगा 3, और ये 5, यानी कि 5336 राइट आंसर हो जाएगा। 5336, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप उसमें पढ़ते हैं लासा मासा में। अगर ना समझ में आया हो तो आप वही क्वेश्चन हमें जो है स्क्रीनशॉट लेके आप हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगला क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। तो कैसे कहा जा रहा है, किसी संख्या में 68 से भाग देने पर जो है भागफल इतना आता है, भागफल इतना तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 269 तथा भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो आपको कुछ नहीं करना होता इस वाले सवाल में। तो जिस संख्या से भाग करे आप उस संख्या में भाग कर लो। जैसे 67 से आप इसमें 68 से भाग करो तो बचेगा 1, बस ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। और अच्छे से आप देख लीजिए ये वाला सवाल, देखिए आप, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर हिंट हम आपको बता दें। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 बचता है। ये 67 को आप इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 सवाल हैं, या ठीक। तो देखो अब देखो 269 को भाग करो कितना? 67 से, 67 या तो जैसे किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 बचते हैं, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो इसी संख्या को भाग देना है 17 से। तो चलो इस सवाल को थोड़ा रोक के रखो, इसको समझ लो पहले। 29 को रोक के रखो, 29 को अभी हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, मतलब थोड़ा सा यहाँ देखना, शेषफल यहाँ पर 0 बच रहा है। अगर ये शेषफल 0 ना बचे तो देखना अगला सवाल देखना, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 बच रहा है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो ध्यान देना है। अब वो संख्या भी हमें नहीं पता है, और डिटेल में जाओगे तो सवाल बड़ा होगा। अब देखो इसका सरल तरीका ये होता है कि किसी भी संख्या से कितना भी भाग कराओ, जो शेष बच रहा हो और दूसरी बार जिस संख्या से भाग कराओ उस शेष में भाग करा दो आप। किसी संख्या में 357 से भाग देने पर 39 शेष बच रहा है, अब की बार तुम क्या करो, इस 17 से भाग करा दो 39 में, यानी शेष में भाग करा दो। तो 17 दूनी 34 बचे कितने? 5, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, अब शेषफल इसमें 0 बच रहा है, और 0 में 67 से भाग करोगे तो फिर 0 आना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर देखना जिसमें 0 ना बचे। देखो ये सवाल मैंने अगला देख रखा है। देखो एक संख्या 5 से भाग देने पर शेष 3 बचते हैं, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर। बड़ा अच्छा सवाल है। तो आप वो संख्या तो आपके पास है नहीं, तो आप शेष को ही वर्ग कर दो। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। अब 9 में 5 से भाग कर लो, 5 से कम 5 बचे कितना? 4, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला भी एक सवाल देख लीजिए। कहा जा रहा है एक संख्या को 56 से भाग करने पर शेष 29 बचते हैं, इस संख्या को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या हो जाएगा? अब उस संख्या तो हमारे पास है नहीं, तो आप शेष में ही 8 से भाग कर लो। 8 3 24 बचे कितने? 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये खासकर ध्यान रखना। अच्छा, इस वाले सवाल में आपके शेष नहीं बच रहे हैं, तो देखो यहाँ पर शेष इसमें बच रहा है कितना? 0। तो इसको हम ध्यान से आपको लगा के बता देते हैं। देखो किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, एक अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ही बताया। तो किसी संख्या को 68 से भाग करने पर, और एक चीज़ हम तुम्हें और समझा देते हैं, जैसे 3 को हमने 5 से भाग दिया तो 3 एकम 3, और 5 में से 3 गया, बचा कितना? 2। अब अच्छा ये क्या होता है? ये होता है भाज्य, ठीक है, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। ठीक है, तो जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं, और जिस में देते हैं उसको भाग। तो किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, मतलब ये 68 क्या है? भाजक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा किसी संख्या, मतलब भाज्य निकलेगा हमारा यहाँ से। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, 68 से भाग देने पर भागफल 269, तो ये भागफल 269 तथा शेषफल कितना प्राप्त होता है? 0। तो वो हम संख्या निकाल सकते हैं इसकी 68 से गुणा करा के। तो 269 में हम लोग 68 की गुणा कराएं और तो वो संख्या आ जाएगी। और फिर कह रहे हैं इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 269 को 68 से पहले गुणा कराएंगे, तो ये सवाल देखो लेंदी हो रहा है, तो 68 गुणा करा लो भाई। 8 ने 72 के 2,
यहाँ से लगे 7, 8 6 48 और 7 55 के 5 यहाँ से लगे कितना 5, 8 दूनी 16 और 5 21, फिर यहाँ से 6 9 54 के 4 यहाँ से लगे 5, 6 6 36 और 5 41 का 1 यहाँ से लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, फिर 2 और 5 4 9 और यहाँ 1 1 2 6 2 8 ये 1 यानी कि 18,292 आ गया। और कह रहे हैं जो संख्या आ जाए इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। मतलब ये जो संख्या आई है इसको 67 से भाग देने पर क्या बचेगा। 67 से अब इसमें भाग दो तो 67 से भाग दो, एक अंदाजा लगा सकते हैं ये 70 है। और 70 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 2 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार करो 70 दूना 140 और 70 3 200 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार कर लो तो 2 7 14 के 4 और 2 छंग 12 और 1 13। तो यहाँ बचेगा 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4 और यहाँ नोट कर लेंगे 9। अब ये 70 से गेस करो कितनी बार जा रहा है, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा 7 7 49 तो हम लोग 7 बार लगभग जा रहा है। तो 7 7 49 के 9 और 7 छंग 42 7 छंग 42 और 4 46। ठीक है 42 4 कितना हो जाएगा 46, तो 9 में 9 का 0 और 6 में से 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ये नोट कर लो 2। अब देखो कितनी बार जा रहा है, तो 67 में भाग करेंगे तो 7 वही 70 का गेस मान लो, तो 70 से भाग कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 7 3 21, 3 बार लगभग देख लो 7 3 21 का 1 और तिछाक 18 और 2 20। तो ये देखो 202 में से 1 गया 1 और 0 में से 0 0 में से मतलब शेष कितना बचा 1। तो इतना आपको ये करना पड़ा, तो इसका राइट आंसर तो वही बी है। तो इतना से बचने के लिए हम लोग यही अपनाते हैं कि शेष में ही भाग करते हैं। तो ये चीज़ हमने आपको समझा दी कि शेष में ही क्यों भाग करते हैं। और इतना बचने के लिए आसान तरीका ही है कि जो शेष बचे उस शेष में भाग कर लो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है कि शून्य प्राप्त हो रहा था, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाई। इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो ये गड़बड़ हो गया। तो वो था, लेकिन ये पहला सवाल ही हमने देखा। ज़्यादातर आपको ऐसा ही सवाल यहाँ पर मिलेगा। अगर और कोई मिलता है सवाल तो आप हमें बताइएगा। तो लगभग में 30 31 32 सवाल हमने कर लिए हैं, 32 तक सवाल कर लिए हैं। अगला 33 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 30 सवाल का टारगेट लगभग रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज बेसिक से शुरुआत ही थी और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।